नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपकी मैथ की क्लास, जिसमें दोस्तों एक हम नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके कॉन्सेप्ट आपको पूरे समझने हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों, फिर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो बस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो रेशो है क्या होता है। वैसे ये चीज़ देखें तो दोस्तों ये एक तरह की देखें तो तुलना होती है एक दूसरी चीज़ों में जो सजाती है, यानी एक सी चीज़ होती है। जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, जैसे कोई ये यहाँ कोई व्यक्ति रहने, जैसे कोई एक पोल है, ये गड्ढा है, एक कोई पोल है जिसकी दोस्तों 6 मीटर ऊंचा है। एक कोई दूसरा पोल है जो 3 मीटर। दोस्तों अब हम इनकी ऊंचाई का ही तो वो करेंगे, तुलना करेंगे, तो ऊंचाई की ऊंचाई से करेंगे, मोटाई की मोटाई से करेंगे। तो दोस्तों जो सजाती है, क्या कहते हैं इसको, सजाती है, यानी कि सेम यूनिट जो होती हैं एक सी चीज़ों में तुलना होती है। जैसे दोस्तों वो किसी व्यक्ति से कैसे तुलना करते हैं, एक दूसरी चीज से ही करते हैं दोस्तों। कोई लंबा व्यक्ति है तो लंबाई की लंबाई से तुलना करेंगे दूसरे व्यक्ति की। ये नहीं है कि कोई मोटा व्यक्ति है और कोई लंबा है तो वह मोटा है और वह लंबा है, इस प्रकार से दोस्तों नहीं होगी कि वह 60 किलो मोटा है और वह 6 फुट लंबा है। ऐसे नहीं दोस्तों, वो 60 किलो मोटा है, उसका वजन 60 किलो है तो उसका वजन 30 किलो है। इस प्रकार से दोस्तों करते हैं। जैसे कि कोई 6 फुट की लंबाई है किसी व्यक्ति की, तो दूसरे व्यक्ति की तुलना करेंगे तो उसकी लंबाई से ही करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों तो जो हमारा अनुपात होता है दोस्तों, पहली बात तो ये कि इसकी कोई यूनिट इकाई नहीं होती है दोस्तों। क्या यूनिट या इकाई नहीं होती। क्यों दोस्तों? क्योंकि मान लें हम जैसे कोई व्यक्ति है 6 मीटर का है और जिसकी तुलना, तो दोस्तों हम एक तरीके से कह सकते हैं रेशो जो होता है वो भाग का होता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में भाग देना। जैसे दूसरा व्यक्ति 3 या दूसरा व्यक्ति 9 मीटर ऊंचा, तो दोस्तों ये मीटर है तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, तो राशि जो दोस्तों मैग्नीट्यूड है, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है वही तो बचेगी, इकाई तो कट जाएंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा अनुपात होता है जो कोई हम तुलना के रूप में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से, अनुपात का चिन्ह क्या है, तो जैसे 3:4। दोस्तों ये जो चिन्ह होता है ये हमारा अनुपात का चिन्ह होता है। किसका? अनुपात। और दोस्तों इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। इस प्रकार से ये दोनों बातें एक सी लिखी हुई हैं, ये और अपने माइंड में बैठा लें दोस्तों। जब भी इस प्रकार का चिन्ह होता है तो ये एक तरीके से कहें तो दोस्तों जैसे कि हम ऐसे लगाते हैं भाग का चिन्ह, तो वही मान लें, इसको हटा दें दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा अनुपात, और इसको हटा दें तो दोस्तों क्या, ये अपोन में आ जाएगा। यानी इस दोनों को अलग अलग कर दिया है, बस इसी तरीके से आप अपने माइंड में बैठा लें। तो इसका भी मतलब दोस्तों भाग होता है, जैसे ये है ऐसे ये दोनों सेम लिखे। जैसे कि अब इसको लिखें 5:6, दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 5/6। इस प्रकार से दोस्तों इनको हम लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों ये हमारा अनुपात आपकी समझ में आया होगा। और कई सारे अनुपात होते हैं दोस्तों, कई अनुपात होते हैं। जैसे कि दोस्तों एक एक करके उनको समझते हैं। जैसे पहला आता है आपका मिश्र अनुपात, दोस्तों इसको ही कहेंगे हम क्या, मिश्र अनुपात। तो इसको ही मिश्रित अनुपात, दोस्तों ये क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा, जैसे कोई 3 राशि है, 3 राशि है, उनके दोस्तों उनके प्रथम पद का गुणनफल और अंतिम पद
पद या पदों का अंतिम पदों प्रथम पदों का या अंतिम पदों का गुणनफल दोस्तों हमारा क्या होता है, मिश्र अनुपात होता है और अंतिम गुणनफलों का अनुपात दोस्तों क्या होता है, हमारा मिश्र अनुपात कहलाता है। समझे आप इसको, इस चीज से अभी आपके समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों 2:3 ये दिया हुआ 2:3 और दोस्तों दिया हुआ हमको 4:5 और दिया हुआ 3:7। इस प्रकार से दोस्तों ये 3 राशियां दी हुई हैं। अब इनके पहला पद एक तो ये है, इसमें पहला पद ये है और इसमें पहला पद ये है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो 2 गुणा 4 गुणा 3 इन तीनों के पहले पद को दोस्तों हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और ये दोस्तों किसके बराबर होगा, ये 3 गुणा 5 गुणा 7 इस प्रकार से दोस्तों होता है। अभी ये तो हमने काट ले लिया अपने मन से, तो अभी आप कहेंगे कि ये बराबर नहीं है या कुछ भी, दोस्तों नहीं बराबर नहीं होगा, इनका अनुपात दोस्तों होगा। क्या बराबर नहीं, इनका अनुपात जो होगा उसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे, मिश्र अनुपात। अब ये क्या है, मिश्र अनुपात में हो गया, तो इसमें दोस्तों मिश्र अनुपात में, तो इन तीनों राशियों का मिश्र अनुपात क्या होगा ये। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों। कट रही है संख्या तो काट देते हैं, ये इससे कट रहा है और कोई कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 8 और ये 7×5। तो इन तीनों राशियों का मिश्र अनुपात दोस्तों 8:35 होगा। क्या होगा, 8:35। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मिश्र अनुपात समझ में आ गया होगा। मिश्रित अनुपात जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हम कंपाउंड रेशो। क्या कहते हैं दोस्तों, कंपाउंड रेशो। आप लिख लें इसको, क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो। अब दोस्तों चलते हैं और देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं वर्गानुपात। दूसरी हेडिंग डालें दोस्तों, वर्गानुपात। या दोस्तों इसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहते हैं दोस्तों, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। तो दोस्तों अब इसमें क्या होगा, इसको देखें। जैसे कि कोई दिया हुआ 3:4 ये दिया हुआ है, तो वर्गानुपात वर्ग दिख रहा है दोस्तों, इसमें क्या वर्ग लगा हुआ है, तो यानी कि इन संख्याओं का वर्ग, इन संख्याओं के वर्ग का वो होगा अनुपात दोस्तों। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं 3/4। तो ये इसका ये डुप्लीकेट रेशियो है, यानी वर्गानुपात है दोस्तों। क्या हो जाएगा, 9:16। जैसे दोस्तों ये कहाँ पर काम आता है, जैसे कि आपको दे दिया जाए कि लंबाई, किसी आयत की लंबाई 3 है और उसकी चौड़ाई दोस्तों 4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों अनुपात पूछ ले। ऐसे ही दोस्तों दिया हुआ होता है, या परिधि दी हो, तो इस प्रकार से जो जिसमें हम वर्ग करते हैं वहां पे आप समझ सकते हैं। बस आप इसको ध्यान दें दोस्तों, इनका वर्ग करेंगे हम, और वो हमारा डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट समझते हैं, तिरहानुपात। क्या कहते हैं दोस्तों, तिरहानुपात। हेडिंग डालें, तिरहानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो दोस्तों, तिरहानुपात। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रिप्लिकेटेड रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो। दोस्तों अब इसमें क्या होगा आपका, इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, जैसे कि अभी 3:4 लिया था, इसमें घन हो जाएंगे बस, 3 का घन और ये 4 का घन। तो इसका क्या हो जाएगा 100, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 27, फिर इसका 64। तो यही हमारा तिरहानुपात हो जाएगा। दोस्तों आपकी समझ में आ रहे होंगे ये। अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन हैं, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें,
और दोस्तों अब आता है आपका आधा अनुपात। आधा अनुपात दोस्तों ये क्या झंझट है, आधा अनुपात ये क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, सब डुप्लीकेट रेशियो। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आधा अनुपात सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कि अभी हमने वर्गानुपात देखा था, वो क्या था, डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो दोस्तों अब कोई संख्या है 16 और 81 ये दी हुई है। अब इसका आधा अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम, इस पे लगा देते हैं हम वर्गमूल। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 9। तो यही हमारा दोस्तों इस संख्या का क्या होगा, आधा अनुपात होगा। अब दोस्तों आता है तिहाई अनुपात। क्या आता है, तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात डालें दोस्तों, तिहाई अनुपात। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। दोस्तों ये क्या होता है, तिहाई अनुपात। जैसे कि यहाँ पर 27 और 64 ये दिया हुआ है, कोई अनुपात ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछ ली कि इसका तिहाई अनुपात क्या होगा। अभी बोल दिए दोस्तों कि 27-64 का तिहाई अनुपात बताएं। तो क्या करेंगे आप, तो दोस्तों इसके ऊपर घनमूल लगा देंगे। क्या कर देंगे, घनमूल। तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, 3 और ये 4। तो ये हमारा दोस्तों उत्तर हो जाएगा तिहाई अनुपात। आपकी समझ में आया हो तो समानुपात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझें समानुपात, क्योंकि दोस्तों चैप्टर का नाम भी अनुपात तथा समानुपात है। समानुपात का दोस्तों मतलब क्या, समान अनुपात। जैसे दोस्तों हम A अनुपात B लें, क्या A अनुपात B, और बराबर कर दें दोस्तों C अनुपात D के। तो ये जो बराबर का चिन्ह है दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये चिन्ह इस प्रकार से भी होता है। यानी कि अब हमको यहाँ से क्या पता चला कि ये जो बिंदी हैं दोस्तों दो, ये बराबर क्या चिन्ह के बराबर हैं। अब दोस्तों इसका क्या है, ये किस प्रकार से लिखा हुआ है, A/B बराबर C/D, ये भी कह सकते हैं। अब हमको यहाँ से क्या मिला दोस्तों कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो दोस्तों A गुणा D बराबर क्या कह सकते हैं, C गुणा B। ये भी तो ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। दोस्तों अब हमको एक चीज और पता चल गई, क्या कि इन दोनों का अंदर अंदर वाली संख्या को गुणा और बाहर बाहर वाली संख्या का गुणा बराबर होता है। जैसे कि इस प्रकार से दोस्तों लिखी होती हैं, ये आपने कई बार ऐसी कंडीशन देखी होगी, आपकी समझ में नहीं आया होगा दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें, या इसका 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 इसके साथ। दोस्तों इस प्रकार से आपकी समझ में नहीं आया होगा, किस प्रकार से करेंगे इसको तो देखें, A/B और C/D। दोस्तों अब ये वाली कंडीशन बन रही है, तो बाहर वाली जो लास्ट रो पर जो संख्या दोस्तों एंड पॉइंट में उनका गुणा वो होता है हमारा ऊपर, यानी नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर, और बीच वाली संख्या दोस्तों बीच में रह जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी हमारा हो जाता है। तो अब आपकी समझ में आया होगा दोस्तों समानुपात। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, तीन अनुपात 4 और दोस्तों समानुपात 6:8 ये दिया हुआ है। अब दोस्तों ये हमको कैसे पता चला समानुपात है, तो अभी देखें, इन दोनों संख्या को गुणा करें। पहले तो लास्ट वाले को कर लें, 3 गुणा 8 बराबर 4 गुणा 6। दोस्तों 8 थी 24 और ये 6 24 बराबर आया नहीं आया दोस्तों, ये बिल्कुल हमारा सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा। अब और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोस्तों आपको अब
सब क्वेश्चन के आंसर देने खुद करके। तो देखें दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला देखें दोस्तों, यदि 5:8 बराबर 150:x, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, x का मान बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं 180, 190, 200, 240। दोस्तों ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल अभी दोस्तों कराया है उसी पर आधारित है, जस्ट जैसे पहले वाले जो कंसेप्ट कराया था दोस्तों वही। तो आपका आंसर भी आ गया होगा दोस्तों। अब ये देखें क्या झंझट है, इसको दोस्तों हम समानुपात में भी लिख सकते हैं या इक्वल में, तो भी कोई फर्क नहीं है। तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 गुणा ये तो हो जाएगा 8 गुणा 150, और दोस्तों इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 गुणा x। अब आप कह रहे होंगे कि ये पहले लिख लिया है लास्ट वाले बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किधर भी लिख लें इनको, जैसे चाहे इसको इधर लिख लें चाहे इधर। अब ये है तो 5 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 150। तो दोस्तों अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, और 5 इसमें मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर 5, अब 5 से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 30 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 240। तो x की वैल्यू दोस्तों आपकी आ गई या नहीं, बिल्कुल यही आई होगी। तो आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 240। दोस्तों अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों को आप नोट करते हुए चलें दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इधर उधर बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आप समझ लें, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षाओं में। तो देखते हैं किस प्रकार से 1.2 रेशो 3.9 2 दोस्तों यहाँ पर ये जो तो क्वेश्चन मार्क का मान बताएं, का मान क्या होगा दोस्तों, क्या होगा। ऑप्शन भी देते हैं दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास 5.6, 6.5 और 1.8 और 4.5, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप ये क्वेश्चन बताएं, इसका आंसर दें दोस्तों जल्दी से, सेम उसी पैटर्न पे है दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी आंसर दें। तो दोस्तों देखें आपका आंसर आ गया होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और लास्ट वाली, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x मान लें या क्वेश्चन मार्क ही रहने, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा 3.9 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क तो ये भी रहेगा, ये दोस्तों 3.9 इंटू 2। अभी मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि हमको काटना है, तो काटने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, तो उसे इसको काट देंगे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 6, और दोस्तों 3 से इसको काटेंगे 13, और 3 से ये कट जाएगा 2, और 2 से दोस्तों इसमें जब भाग देंगे तो 6.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर आता है। आप सभी का अगर ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अब तो आप सभी क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि √2 रेशो 1 प्लस √3 क्वेश्चन √6 रेशो x, तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा दोस्तों जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। और ऑप्शन है आपके √3 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 और √3 प्लस 3। ये दोस्तों आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करें। इसका दोस्तों क्या आने वाला आंसर, तो जल्दी से इसको सॉल्व करें। दोस्तों जल्दी से आंसर दें, इसका क्या होगा। चलो देखते हैं,
लास्ट वाला दोस्तों, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, √2 मल्टीप्लाई x बराबर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √6 मल्टीप्लाई 1 प्लस √3 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करें, x है यहाँ पर, तो यहाँ √6 और ये 1 प्लस √3, नीचे क्या लिखा है दोस्तों, √2। जब अभी हम एक चीज देखें दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, क्या हुआ, इससे ये कट जाएगा, कैसे देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 √3, ये हमने आपको घातांकों करने वाली में सिखाया था, इसको ये भी लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस √3 और ये √2। तो अब दोस्तों √2 से √2 कट गया, बचा क्या, x बराबर √3 और 1 प्लस √, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा √3 प्लस 3। तो ऐसा हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अब देखें हम, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी। और आपका ऑप्शन डी आ रहा था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था दोस्तों। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, सिंपल भी हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि a/b/c बराबर 1/√3/2। तो यदि c बराबर 4 है, कितना दोस्तों, c बराबर 4, तो v का मान बताएं, v का क्या होगा, v क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, v का मान बताना है आपको, क्या होगा। तो ऑप्शन दें, √3 + 2, 2√3 और दोस्तों 3 और 3 + 2, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप नोट करते हुए चलें। तो इसका आंसर जल्दी से दोस्तों दें, क्या होगा, a/b/c = 1/√3/2। यदि c बराबर 4 तो b क्या होगा, तो दोस्तों जल्दी से बताएं। तो अब आपको x y z मानने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल तरीके से ट्रिक से करते हुए चलेंगे। c की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4, c की वैल्यू कितनी, 4। लेकिन हम अनुपात में देखें तो दोस्तों a की वैल्यू हमको क्या पता चल रही है, 1, a की वैल्यू 1 पता चल रही है, b की वैल्यू √3, c की वैल्यू 2। लेकिन हमारे यहाँ पर तो 2 दी हुई है, लेकिन दोस्तों वो बता रहा है कि c बराबर 4 है, तो हम इस 2 को दोस्तों 4 के बराबर रखें, 2 को 4 बनाना है हमको। तो क्या करना होगा, इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, जब तो ये 4 बनेगा। तो ये बात तो ठीक है। तो अब b का मान पूछा, तो दोस्तों √3 दिया होगा b का मान, लेकिन जब इसमें 2 का गुणा किया है तो दोस्तों इसमें भी 2 का गुणा करना होगा, क्या है, √2√3। अब अगर a का पूछता तो क्या करना होता दोस्तों, तो a में हम 2 का गुणा कर देते तो 2 हो जाता। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 2√3। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों आगे तक आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी काम आएगा, तो बस आप देखते चलें, सभी तरीके के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दोस्तों कराई जाएगी। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें दोस्तों। अब देखें क्वेश्चन है, तो ये दिया 3x - y रेशो x + 5y = 5/7। तो x + y रेशो x - y का मान तो ये पूछा है आपसे। तो ऑप्शन है आपके 2/3, 3/2 और 3/1 और 1/2। जल्दी से करें दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व, आप जल्दी से इसका आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर देना।
जल्दी सॉल्व करें। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। आप यहाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ फिर इस प्रकार से लिख लें दोस्तों। इस प्रकार से लिख लें। अब इनका मल्टीप्लाई कर लें दोस्तों इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 21x - 7y, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5x + 25y। अब इसको इधर भेजेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 21x - 5x बराबर, ये उधर जाएगा दोस्तों 25y, तो +7। अब दोस्तों इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आया 16x, और इसको जब जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 32y। तो x/y क्या हो जाएगा दोस्तों 32/16। जब इसको इससे काटेंगे तो 2/1 आ गया। तो हमको क्या पता चले x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 1। दोस्तों अब हम यहाँ पर लगा देंगे x + y, और क्या पूछा है x - y। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की जगह पर 2, y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 y की जगह पर 1, अनुपात x की जगह पर 2 y की जगह पर 1। ये कितना हो गया 3, और ये कितना बचेगा 1, तो 3:1। तो दोस्तों ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने भी ऐसे किया है तो दोस्तों आंसर आपका यही आ रहा है, ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अब पूछा दोस्तों हमसे, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें कितना आसान क्वेश्चन है। a/3 बराबर b/2 हो तो 2a + 3b, ये दोस्तों 3b है, अपॉन 3a - 2b का मान क्या होगा, का मान होगा दोस्तों ऑप्शन इसके नहीं देते हैं आपको, ये डायरेक्ट। तो जल्दी से इसका आंसर दें। एक चीज देखें दोस्तों इसमें क्या, ये जो अपॉन में लिखी हुई होती है, जैसे a/3 लिख रहा है, तो अब हम यहां से डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि a की वैल्यू 3 है। क्या दोस्तों a की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर b/2 लिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि b = 2 है। ये चीज आप समझ जाएं कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। तो दोस्तों अब हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, या आप कहेंगे कि ऐसे कैसे मान लें, तो देखें अभी एक चीज। तो ये लिखा हुआ है, तो दोस्तों a की यहाँ पर b आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा। तो पहले वाली कंडीशन बन गई दोस्तों a = 3 और b = 2। डायरेक्ट यहाँ पर रख दें 2, a की वैल्यू दोस्तों क्या है 3 + 3, b की वैल्यू कितनी है 2, नीचे दोस्तों 3, a की वैल्यू कितनी है 3 और -2, b की वैल्यू कितनी है 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ऊपर ये कितना 6, और नीचे ये 9 और ये 4, ये 12 कितना हुआ है दोस्तों 5। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 12/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वाले को आप इस वाले को देखें, a/b = 4/9 दिया हुआ है, और दोस्तों और a/c = 2/3 है। तो a + b a + c कि दोस्तों हमको बताना है क्या हो। ऑप्शन है 15/13, ऑप्शन बी 10/13, ऑप्शन सी 13/10, ऑप्शन डी 13/15। दोस्तों ये सॉल्व करना है, तो जल्दी से करें, क्या इसका आंसर आएगा। a/b दोस्तों क्या दिया हुआ है 4/9, और a/c दोस्तों क्या दिया हुआ है 2/3। तो अब जल्दी से दोस्तों इसका आंसर में क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करें इसको।
तो दोस्तों अब देखें इसमें, तो पहले हमको ABC तीनों का एक साथ अनुपात पता होना चाहिए, A अनुपात, B अनुपात, C, इस प्रकार से। तो A अनुपात B का कितना है, 4 अनुपात 9। A अनुपात C का दोस्तों कितना है, A अनुपात C का। तो अब हम इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, A अगर 2 जा रहा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर भी तो A अनुपात B अनुपात C होगा ना। तो अब हमने ऐसे लिख लिया। तो A अनुपात C हमको पता है दोस्तों क्या है, 2 अनुपात 3। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और दोस्तों C की वैल्यू कितनी है 3। तो अब हम देखें A की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, ऐसे कैसे बदलाव हो सकता है, वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो यहाँ तो इसमें 2 का भाग कर दें या इसमें 2 का गुणा। तो सबसे आसान कैलकुलेशन करने में दोस्तों क्या होता है, भाग के गुणा। तो गुणा आसानी से होता है दोस्तों, इसमें हम कर देंगे 2 का गुणा और इसमें कर देंगे दोस्तों फिर 1 का गुणा। तो अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 4। अब दोस्तों 4 ये 1 का करेंगे तो ये रहेगा, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। तो अब हमको पता चल गया यहाँ पर कि A अनुपात B अनुपात C। तो A के नीचे दोस्तों कितना है 4, B का दोस्तों कितना है 9 और C का कितना है 6। तो ये ABC में आ गया। जब भी दोस्तों इस प्रकार से आए, A अनुपात B 4 अनुपात 9 दिया हुआ है, A अनुपात C 2 अनुपात 3 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से लिखना है। अभी दोस्तों यहाँ पर A अनुपात C दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी B अनुपात C होता, तो फिर B के नीचे 2 रखते जब इनको सेम बनाते। कोई सी भी संख्या दोस्तों एक जो रिपीट होती है उसके नीचे सेम रखते हैं और उनको सेम बनाते हैं, जब हमारा रेशो तीनों का आता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, A प्लस B। तो A कितना 4 और B कितना है 9। और दोस्तों अपॉन में यहाँ रेशो में लिख लेते हैं इसको, जब रेशो पूछ रहा है। तो ये क्या है A प्लस C। तो A कितना है 4 और C क्या है 6। ये जोड़ देंगे तो कितना होगा 13 और ये कितना होगा 10। तो ये हमारा होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें जिससे कि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये देखिए ये चीज और समझे आप, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z। तो x रेशो y रेशो z। तो दोस्तों ये ज्ञात करना है आपको, इन तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4 अनुपात 3 अनुपात 2, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 और 3 अनुपात 4 अनुपात 6 और 6 अनुपात 4 अनुपात दोस्तों कितना है ये 3। तो अब ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी से इनका अनुपात निकालें दोस्तों, बहुत ही आसान है, जल्दी से करें। तो दोस्तों देखें अब कैसे, 2 तरीके से ये पूछा जाता है। एक तो दोस्तों इनके साथ है ये नंबर और अल्फाबेट दोस्तों साथ में। तो जब भी ये साथ में होते हैं तो दोस्तों एक चीज, या तो आप 2 जितने भी नंबर है उन सबको लिख लें। कितने हो गए 2 3 4, इनका ले लें दोस्तों एलसीएम। क्या ले लें एलसीएम, कितना हो जाएगा 12। तो अब इसका इसमें दें भाग, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो यानी x की वैल्यू 6 होगी, जब तो ये 12 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 6 12। अब दोस्तों ये 12 कैसे बनाए, तो इस 3 का इसमें भाग करें तो कितना हो जाएगा ये 4। तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 12 हो जाएगा, जब तो ये इक्वल होंगे। अब ये भी हमको 12 बनाना है, तो इसका ऐसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दोस्तों, यानी z की वैल्यू 3 होगी। तो और हमको क्या पता चल गया x y z। तो x की जगह पर कितना 6, y की जगह पर 4 और z की जगह पर 3। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, इस चीज को नोट कर ले। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज, बात एकदम सेम है दोस्तों, यहाँ तो इस तरीके से कर लें। यहाँ दोस्तों एक और चीज है, जब इस तरीके से होता है तो जो अपॉन में लिखते हैं, x का दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2, y का दोस्तों 1/3 और z की 1/4।
इस प्रकार से लिख लेते हैं और नीचे वाली संख्या का एलसीएम जो भी किया था 12 उससे दोस्तों इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब 2 से इसको काटेंगे 6 और इसको काट देंगे दोस्तों 4 और इसको काट देंगे 3। तो ये आ गया दोस्तों। अब हमको एक चीज और यहाँ से क्या पता चली इस वाले क्वेश्चन से, जेड का वैल्यू होगी वो 1/4 होगी। एक चीज ये पता चली जेड की वैल्यू क्या होगी 1/4। दोस्तों इसका तो हमने आंसर निकाल लिया। अब एक और देखते हैं, जैसे कि अभी आपको दिया हुआ है, जैसे 4 ये दिया हुआ दोस्तों, जो हमने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, जैसे ये है। अब हमसे पूछे कि A/B/C की वैल्यू बता क्या होगी। दोस्तों देखें, अब हमने क्या कहा था कि ये A के साथ क्या मल्टीप्लाई में 1/4, तो इसका उल्टा ही A की वैल्यू होगी तो कितना है 4। इसका उल्टा दोस्तों 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है, इसका उल्टा करेंगे तो 3 आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1/5, तो अब इसका उल्टा करेंगे तो 5। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा A/B/C, ये इस प्रकार से। तो इस चीज को भी आप अपने माइंड में दोस्तों बैठा लें, जब भी अपॉन में इस तरीके से हो तो वो जो नीचे संख्या होती है दोस्तों वही हमारा आंसर होता है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है A मल्टीप्लाई 33 सही 1/3 बराबर B का 1.5 बराबर C का 1/8 हो तो A/B/C बराबर है। तो दोस्तों अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, तो जल्दी से इसको सॉल्व करें। तो अब एक चीज देखें हम, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं 33 ये लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 100/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये 99 और 100। परसेंटेज को हटाने के लिए दोस्तों नीचे 100 का गुणा, यानी कि 100 से भाग करना होता है। 100 से कट गया, क्या बचा 1/3। तो हमको पता चलेगा कि 33 सही 1/3% को दोस्तों 1/3 लिख सकते हैं। तो यानी कि 1/3 का A, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये दोस्तों क्या लिखा हुआ 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने का दोस्तों 1 होता है, इससे उधर कितनी संख्या 0 आ जाएगी जितनी भी है। तो दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 से ये 3 हुआ, 5 से ये 2 हुआ। तो हमको B की वैल्यू पता चल गई कितनी है दोस्तों B की, B का 3/2। अब दोस्तों C का, तो का की जगह गुणा लेकर चलते हैं ना, बोर्ड मास में पहली क्लास में बताया था का मतलब दोस्तों क्या होता है, उसका मतलब गुना। तो अब हमारा ये आ गया। अब आप कह सकते हैं कि A की वैल्यू दोस्तों उल्टा हो जाता है जो हमने अभी बताया था, तो 3। B की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी यहाँ पर 2/3 और C की वैल्यू 8। अब लेकिन एक चीज देखें तो यहाँ पर 3 दोस्तों इसके नीचे है, लेकिन हमारे जो अनुपात है दोस्तों उसमें अपॉन में कुछ नहीं है। तो एलसीएम कितना है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो इनका एलसीएम कितना है 3, तो 3 का कर देंगे इसमें गुणा दोस्तों। अब 3 से ये 9 हो जाएगा और ये 3 से कट जाएगा तो ये 2 और ये दोस्तों 3 24। तो अब देखें कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर ये 2 है, 9:2:24, 9:2:24। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक दो क्वेश्चन और है मध्यानुपात और समानुपाती वाले, तो इनको और देख लें तो आपकी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों देखें ये दिया हुआ है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती समानुपातिक कितना होगा दोस्तों, ये बताना है आपको। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों इसको, तो जल्दी से देखें 12 तथा
18 का। तो दोस्तों देखें ये कैसे होता है, तीसरा समानुपात है, तो 12:18 ये तो दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो 18 दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ मान लेंगे हम x। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x। अब हमारा वही वाला दोस्तों बनेगी कंडीशन, तो हम इन दोनों का गुणा 18 गुणा 18 और दोस्तों ये यहाँ पर नीचे आया 12x के बराबर। अब दोस्तों इसको काट देंगे तो ये हमारा कैसे 6 से कट जाएगा 2 बार और 6 से ये 3 बार और दोस्तों 2 से ये 9 बार, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 27, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको किसी भी फॉर्मूले पे कोई ध्यान नहीं देना है दोस्तों। तीसरा समानुपात पूछे तो ये 18 जो यहाँ पर जो संख्या होगी वो एक बार रिपीट हो जाएगी और लास्ट वाला हमसे पूछा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखें क्वेश्चन क्या है, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है, क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 32/9, 12, 13 और इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों अब ये मध्यानुपाती क्या होगा हमारा, तो ये निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, इन दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई करके और रूट करना है। इस प्रकार से दोस्तों होगा ये, यानी कि हमारा क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई और रूट करके, जैसे दोस्तों ये है 8 और यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई संख्या है x मध्यानुपाती, तो दोस्तों यही संख्या हमारी रिपीट हो जाएगी। और ये तो मध्यानुपाती में दोस्तों ये होते हैं हमारे लास्ट वाले, ये लास्ट वाले होते हैं। और जो अभी तृतीय अनुपात पूछा था वो दोनों एक साथ होते हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 गुना 18 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x²। तो यहाँ से दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा √8 गुणा 18। तो अब यहाँ से दोस्तों क्या निकल आएगा, अब इसके हम फैक्टर कर दें यहाँ पे, ये दोस्तों यही तो हमने डायरेक्ट लिखा है। तो अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 और 9 गुणा 2। तो दोस्तों 4 एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है तो बाहर निकालेंगे, 2 यहाँ से आ जाएगा, 9 में से दोस्तों 3 और 2 बार है दोस्तों 1 यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 3 6 और 6 दूनी 12 है दोस्तों, 12 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन जो है वो सभी फिनिश हो जाते हैं। एक आपका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा, उसको और देखते हैं दोस्तों और फिर वीडियो को करते हैं दोस्तों समाप्त। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये पूछा है 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है दोस्तों। ऑप्शन है 8.9, 56, 14 और 17। जल्दी से देखें दोस्तों इसमें, तो 0.12 रेशो 0.21 समानुपात 8:x। तो दोस्तों इस प्रकार से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका, बस जो अपना बेसिक मेथड है दोस्तों उसको ही फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। तो x मल्टीप्लाई 0.12, ये दोस्तों 0.21 मल्टीप्लाई 8, x इक्वल टू दोस्तों 0.21 मल्टीप्लाई 8 और ये नीचे आया 2.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब दोस्तों ये काट देंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से ये 3 बार और 3 से ये 7 बार, 7 दूनी 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इसके अब लैंग्वेज वाले जो लैंग्वेज में पूछे जाते क्वेश्चन है वो रह गए हैं दोस्तों, और ये जो आपका बेसिक था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लैंग्वेज वाले रह गए हैं दोस्तों, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको करा देंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों में दोस्तों इस वीडियो को फैला दें पूरी तरीके से। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।